खाटू श्याम बाबा पधारे हैं हमारे घर और वो भी जन्माष्टमी के दिन। आई फील वेरी लकी टू बी ऑनेस्ट। आज तो मेरा बर्थडे है। सबसे पहले आप सब मुझे हैप्पी बर्थडे बोल दो। हैप्पी बर्थडे कृष्णा ऐसे बोल दो। ये देखो इधर मम्मा ने मेरी नाई नाई करने की भी तैयारी कर ली है। सबसे पहले छोटे कृष्णा की बारी है। ये देखो छोटा कृष्णा बैठ गया नहाने के लिए। अब सबसे पहले मम्मा ने मुझे दूध से नहलाया। ये देखो पहले हाथ पे गिराया, फिर पाँव पे गिराया, फिर उसके बाद सर पे गिराया। दूध क्योंकि डायरेक्ट सर पे दूध नहीं गिराते। फिर उसके बाद मम्मा ने मुझे शुद्ध जल से नहलाया। ये देखो अब मेरी कपड़े पहनने की बारी। ये देखो मम्मा मेरे लिए कितनी सुंदर सुंदर ज्वेलरी और कपड़े लेके आई थी कल मार्केट से। ये दोनों ब्लू ब्लू लेके आई हम दोनों के लिए। फिर है बड़े भैया की बारी। अब बड़े भैया नहीं कर रहे हैं। पहले दूध से नहाएंगे, उसके बाद फिर से भैया शुद्ध जल से नहाएंगे। पहले हाथ पाँव पे गिराते हैं जल और शुद्ध जल और पानी, फिर उसके बाद देखो अब सर पे गिराएंगे। ठंडे ठंडे जल से नहा के तो मजा ही आ गया। मजा आ गया ठंडे ठंडे जल से स्नान। अब मैं भी कपड़े पहनूंगा। ये देखो मेरी भी ब्लू ब्लू भैया जैसी सेम ड्रेस है। ओ वाह, इतनी सारी ज्वेलरी लेके आई थी मम्मा हमारे लिए। देखो ड्रेस के मैचिंग मैचिंग ब्लू और ग्रीन पिंक ढेर सारी ज्वेलरी लेके आई थी। और ये देखो ये तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया है, पल वाला मुकुट। और नो ये क्या हुआ? ये तो मुझे फिट ही नहीं हो रहा। ये तो ओफो, ये तो बड़ा आ गया है। कोई बात नहीं, इसको फिट कर देंगे। अब है हमारी माला पहनने की बारी। अब हमने चूज की ये बड़े वाली है, ये मेरी। उसके बाद मम्मा ने हमें चंदन लगाया। चंदन लगाने के बाद अब आप देखोगे मैं फाइनली रेडी हो गया हूँ। ये देखो मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ, है ना? मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ देखो। और नजर मत लगा देना। और ये देखो छोटे भैया भी कितने सुंदर लग रहे हैं। ये देखो छोटे कृष्णा और ये बड़े कृष्णा। देखो हम दोनों कितने सुंदर लग रहे हैं। नजर मत लगा देना अब हमें। चलो स्नान तो हो गया। अब बारी है हमारी पूजा और आरती करने की। हम दोनों आते हैं पूजा के स्थान पे। और ये देखो वाह, इतनी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ भी लेके आई है मम्मा हमारे लिए। मुझे तो मिठाइयाँ खाना बहुत पसंद है। और आज तो मैं कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रहा हूँ देखो। और मेरा राधे राधे वाला मुकुट भी है। प्लीज़ जिसको भी मैं पसंद आया हूँ वो राधे राधे बोल के कमेंट बॉक्स। सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। और ये देखो आज मेरे कान्हा जी कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। मतलब उसके बाद मैंने स्नान कराने के बाद जो पानी बचता है उसको मैंने तुलसी में चढ़ा दिया था। मतलब ये आ गया शैतान। क्या चाहिए? फ़ोन नहीं मिलता। मम्मी को येलो चिप्स पसंद है। हाँ ये दो है और मैं एक कुरकुरा दीदी का है, बड़ी दीदी है। एक को नटखट दीदी का है। और मैं कुरकुरे खा रहा हूँ। मेरे पास भी कुरकुरे हैं। और मम्मी के लिए क्या लाए हो? येलो चिप्स। मम्मी के लिए येलो चिप्स आए हैं। मम्मी का फेवरेट चिप्स है ना। अच्छा आप लोग बताना मुझे, मतलब व्रत में येलो चिप्स खा सकते हैं कि नहीं? क्योंकि ये क्लासिक सॉल्ट होता है। आई थिंक इसको खा लेते हैं, प्लेन सॉल्ट है ना। फिर शाम तो हो ही गई थी। उसके बाद मैंने जो है कृष्णा को जो है भोग प्रसाद लगाया, धूप दीप जलाया शाम का। और कान्हा जी को फिर मैंने दूध का और फ्रूट्स का भोग लगाया। और बस शाम हो गई थी। फिर हम वापस से अपने खाने की तैयारियों में लग गए थे। ये देखो मेरे कृष्णा। और मैंने धूप दीप जलाने के साथ साथ जो है अपने कान्हा को झूला भी झुलाया। पहले तो मैंने कान्हा जी को ऐसे ही बिठाया हुआ था मैट पे कान्हा जी की। फिर मैंने झूले में बिठा के कान्हा जी को झूला भी झुलाया शाम को जब धूप आरती की कान्हा जी की। क्योंकि इस दिन कान्हा जी को झुलाना जो है वो शुभ माना जाता है। और बस उसके साथ साथ फिर हम बाहर घूमने जाने के लिए तैयार हो गए। ये देखो मैंने ये अनारकली सूट पहना था। और ये देखो हमारे घर पे आए थे एक और नए मेहमान। हमारे मंदिर में देखो एक और नए भगवान आ गए हैं। ये हैं बाबा खाटू श्याम। मेरे हस्बैंड जो हैं पतिदेव वो खाटू श्याम गए हुए थे। वहाँ से देखो कितने प्यारे से खाटू श्याम लेके आए हैं। खाटू श्याम की तस्वीर है, मूर्ति है, देखो कितनी प्यारी है। गोल्डन के इनके फीट्स हैं, पैर हैं, चरण पादुकाएँ
खाटू श्याम बाबा की हमारे घर में आई हैं, वो भी जन्माष्टमी पे। तो आई फील वेरी लकी टू बी ऑनेस्ट कि मुझे बहुत लकी फ़ील हुआ कि चलो, मैं काफ़ी दिन से सोच भी रही थी कि खाटू श्याम बाबा जाना है, बाबा बुला लीजिए हमें भी, और लाने का भी मैं सोच रही थी। तो फाइनली आज आ ही गए हमारे घर पे खाटू श्याम, वो भी जन्माष्टमी के दिन। मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ। और ये लेके आए थे बच्चों के पापा, बच्चों के लिए खाटू श्याम से ही लेके आए थे। ये भी बच्चों के हाथ में पहनने के कड़े सिल्वर और गोल्डन के थे ये। गिरा दिया। और बस फिर हम निकल गए थे बाहर झांकियाँ देखने के लिए, दर्शन के लिए, मंदिर दर्शन के लिए, कि चलो घर पे तो पूजा हो ही गई है, अब मंदिर में दर्शन कराते हैं भगवान के। तो यहाँ पे जब हम आए, ये हमारे शहर का जो है गीता भवन मंदिर है। यहाँ पे ये देखो जो है गोवर्धन महाराज, कितनी बड़ी प्रतिमा है गोवर्धन महाराज की। इतनी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। और मंदिर में देखो कितनी अच्छी चित्रकारी की हुई है, मतलब कृष्ण की सारी ही लीलाएं दिखाई हुई थी इन्होंने। मैं सारी तो नहीं दिखा पाई, चलो कुछ 5-4 ही मैं दिखा पाई हूँ आपकी। कृष्ण की जो इन्होंने कलाकारी की हुई है, चित्रकारी की हुई है, बहुत सुंदर चित्रकारी की हुई थी मंदिर में। भीड़ इतनी ज़्यादा थी भाई, हद से ज़्यादा भीड़ यहाँ पे थी, मतलब लाइन में हमें लगना पड़ा यहाँ दर्शन के लिए। ये देखो अब कितना सुंदर मंदिर यहाँ पे सजा हुआ था लाइटिंग से। हर किसी ने जो है अपने बच्चे को कृष्णा बनाया हुआ था भाई, जिधर भी देखो राधे कृष्णा राधे कृष्णा। ये हम वेट कर रहे हैं आगे चलने के लिए। ये देखो श्री राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी की यहाँ पे मूर्ति थी। ये देखो इधर हनुमान जी की है। और ये देखो जो मंदिर है हमारा यहाँ पे, बहुत सुंदर मंदिर, इतने सुंदर लग रहे थे ना पिंक कलर की ड्रेस में, और लाइटिंग ऊपर से इनके ऊपर पड़ी हुई थी। तो बोलो राधे कृष्ण। और ये हैं पीछे गोवर्धन महाराज, और ये हनुमान जी हैं, और हनुमान जी के साथ में ही थे हमारे लड्डू गोपाल। कितने सुंदर ये लग रहे हैं लड्डू गोपाल। मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ थी, उसके बावजूद भी मैंने कहा मैं कि दर्शन तो मैं करके जाऊँगी झूला झुला के। तो फिर मैंने भी लड्डू गोपाल को झूला झुलाया। कितने प्यारे ये लग रहे थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा। फिर उसके बाद हम वापस निकल गए। मैं कि चलो अब निकलते हैं जल्दी जल्दी से, भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है। बाहर आप देख ही सकते हो कितनी भीड़ थी यहाँ पे, और कितनी भव्य जो है शानदार मंदिर को सजाया हुआ था। बाहर निकल के फिर बच्चों ने लिए हैं टॉयज़। शाबाश बेटा, पॉप लीजिंग। मेरे कान में क्यों जा रहा है? जब हम बाहर निकले मंदिर से तो देखा रोड पे भी जगह जगह झांकियाँ, कीर्तन, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था सब कुछ। फिर हम यहाँ केक शॉप पे आए कान्हा जी के लिए केक लेने के लिए। केक शॉप में हमने एंटर किया, भैया को बोला भैया एक केक पैक कर दो। यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर केक आप देख ही सकते हो, इतने सुंदर सुंदर केक, मटकी वाले केक, कान्हा जी वाले केक, मतलब आप कह लो कि बहुत सुंदर सुंदर केक थे। डिसाइड करना मुश्किल हो गया। फिर हम घर ले आए। मेरे को ये वाला केक पसंद आया था जिस पे कान्हा जी की लगी हुई थी छोटी सी फ़ोटो और मोर पंख लगे हुए थे। ये एगलेस केक था, मतलब स्पेशली जन्माष्टमी के लिए ही केक बने हुए थे। वहाँ पे जितने भी केक थे बहुत सुंदर सुंदर केक थे। मुझे तो यही पसंद आया था। मैं कि मुझे तो ये वाला दे दो, सिंपल सा एकदम बिल्कुल। आप भी देखो कितना सुंदर केक लग रहा है ना, मोर पंख वाला, और साथ में कृष्णा मटकी के साथ है इस पे। तो बस ये मैं फिर ये वाला केक लेके आई थी वहाँ से। ये एगलेस केक है, स्पेशली जन्माष्टमी के लिए वो लोग बनाते हैं ये एगलेस केक। ये लग गया था थोड़ा सा मोर पंख पे केक, इसको पतिदेव हटा रहे हैं स्पून के साथ। बच्चों को तो नींद भी आना स्टार्ट हो गई थी, रात के 12 बज गए थे ना। कितना सुंदर केक है, मतलब केक कट करने का भी हमारा मन नहीं कर रहा था कि केक को कट करें। इतना सुंदर केक था ये, मतलब ये तो बहुत ही सुंदर। ये साइड में से थोड़ा सा कॉर्नर ख़राब हो गया है डिब्बे के अंदर, हम गाड़ी में लेके आए थे तो थोड़ा डिब्बे, ऐसे मत सोचना कि ये हमने इसको जूठा कर दिया। वो दिख रहा होगा आपको साइड में कॉर्नर से ख़राब हो गया थोड़ा सा। बस फिर अब शिवी को बुलाया अंदर, वो फ़ोन में लगा हुआ था। ये बुला रहे हैं उसको, आजा आजा भाई केक काट ले, नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। और महाराज जी फ़ोन में ही लगे हुए थे गेम खेलने में। फिर शिवी आया, फिर इन्होंने शिवी के साथ मिलके जो है केक कटिंग की यहाँ पे।
हैप्पी बर्थडे कृष्णा बोल के केक कटिंग की यहाँ पे तीनों बच्चों ने मिलके। मांग सकते हैं। मैं वचन का पालन राधे कृष्णा। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने शीश दान किया। जाओ मार ये जाओ। सुनकर बर्बरी तनिक भी विचलित नहीं हुए, परंतु कृष्णा को, श्री कृष्ण पहले काट के कृष्णा को। वास्तविक रूप में दर्शन देने की फिर केक कटिंग किया। सबसे पहले हमने कान्हा जी को ही भोग लगाया। बेटी का तो हाथ भी नहीं पहुंच रहा था क्योंकि ऊपर मैंने मंदिर बनाया हुआ है, तो फिर मैंने उसको हाथ पकड़ के ऊपर उठा के मैंने कान्हा जी को केक खिलाया। फिर अब ये सबको खिला रही है केक, पापा को, दीदी को, ये शिवी को केक खिलाया सबको कट करके। मतलब इसका बाद हमने जो है इस केक को एज इट इज़ थोड़ा थोड़ा सा बस खा के वापस से फ्रिज में रख दिया था। ये मुझे खिला रही है। और मतलब सुबह से मीठा खा खा के दिमाग ना बिल्कुल ख़राब हो चुका था। सुबह से मीठा ही मीठा खा रहे थे, तो हम लोगों ने इस केक को बिल्कुल भी टच नहीं किया, थोड़ा सा खाया बस, जो अभी आप देख रहे हो। इसके बाद एज इट इज़ हमने इसको फ्रिज में लगा दिया था। मैं कि सुबह खाएँगे। अब तो सुबह से मीठा खा खा के ना बुरा हाल हो गया है। मतलब सिर में भी दर्द होने लग गया था मीठा खा खा के सुबह से। बस फिर हमने इसके ये उतारे जो इस पे लगे हुए थे, ये मोर पंख वगैरह, इनको धो के रख दिया था साफ़ करके स्टिकर्स को। और बस एज इट इज़ इस केक को हमने जो है फ्रिज में लगा दिया था। बस यही था आज का हमारा जन्माष्टमी का व्लॉग। आई होप आप सबको भी पसंद आया होगा हमारा जन्माष्टमी का व्लॉग। और प्लीज़ अगर आप हमारे व्लॉग को देखते हो और आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ जाते जाते राधे कृष्ण बोल के जाना, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने भक्त लोग हैं मेरे साथ जो लड्डू गोपाल के फ़ैन हैं, जो लड्डू गोपाल के भक्त हैं। तो मुझे भी पता होना चाहिए कि हाँ मेरी फ्रेंड फॉलोइंग बहुत अच्छी है। बाय बाय।